आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जिसका जन्मदाता ही हिंदू बहुमत वाला भारत है। सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम बांग्लादेशियों के माँ, बहू, बेटी और दूसरे लोगों की जान और इज्जत की रक्षा पाकिस्तानी मुस्लिमों से करने वाला सनातनी भारत ही था। आज उसी भारत के हिंदू धर्म को मानने वालों के ऊपर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा बांग्लादेशी मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू विरोधी हिंसा की लहर ने मोहम्मद यूनिस की सरकार के तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के किसी भी भ्रम को तोड़ दिया है। जब से यूनिस गवर्नमेंट आया है तब से ये हिंदुओं पे वहाँ पे लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी का काम बांग्लादेश किए जा रहा है। हिंदू पे अत्याचार भी जिसमें शामिल है। बर्बरता की अलग अलग घटनाओं में हिंदुओं की हत्या की गई, बलात्कार किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिससे बांग्लादेशी राज्य की व्यवस्थागत विफलता की और मिलीभगत उजागर हुई है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश के सतखीरा जिले के ताला उपजिला में एक 35 वर्षीय हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो, चाहे नाबालिग हिंदू लड़की का 18 मई 2025 को बलात्कार किया गया हो, या फिर हिंदू लड़की शिव महंत का अपहरण कर बलात्कार किया गया और जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी कई घटना है। लेकिन अभी एक दिन पहले ही बांग्लादेश में एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया गया। कथित तौर पर आरोपी ने उसे धमकाया और घटना का वीडियो भी बनाया। ये किस तरह का वहाँ पे हिंदू लड़कियों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। इसके अलावा हिंदू लड़कियों पर अत्याचार कराने के अलावा हिंदू धर्म पे अत्याचार, हिंदू के धर्म को मानने वाले अन्य पुरुष वर्ग पर भी अत्याचार इसमें शामिल है। जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही हम लोगों ने देखा, इस्कॉन के पुजारी को गलत तरीके से गिरफ्तार करना हो, या फिर ढाका के खिलकेत में दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने की घटना हो। वैसे भारत ने गुरुवार को ढाका के खिलकेत में दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की तथा घटना से निपटने में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही उस पर चरमपंथी तत्वों का साथ देने का आरोप भी भारत सरकार के द्वारा लगाया गया, जो जग जाहिर है, सभी को पता है कि यूनुस गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ कट्टरपंथियों का साथ दे रही है। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए ढाका में दुर्गा मंदिर के विध्वंस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें पता चला है कि चरमपंथी ढाका के खिलकेत में दुर्गा मंदिर के विध्वंस के लिए शोर मचा रहे थे। अंतरिम सरकार ने मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय इस घटना को अवैध भूमि उपयोग के मामले के रूप में पेश किया और आज मंदिर को नष्ट होने दिया। आंखों के सामने ही इस चीज़ जो मंदिर को नष्ट करना था, तो उसको वो जो अवैध जमीन पे मंदिर बने होने का हवाला देकर उन लोगों ने ऐसा करने दिया उन लोगों को। इसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की, ना ही कोई प्रोटेक्शन दिया। इसके परिणाम से देवता को स्थानांतरित किए जाने से पहले ही नुकसान पहुंचा है। हम इस बात से निराश हैं कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हिंदुओं, उनकी संपत्तियों और उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा, साथ ही वहाँ के बहु बेटियों की सुरक्षा करना बांग्लादेश की अंतिम सरकार की जिम्मेदारी है। ये रणधीर जायसवाल जी का कहना है। बांग्लादेश सरकार ने शुक्रवार को ढाका के खिलकेत इलाके में दुर्गा मंदिर को गिराए जाने की घटना के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण बांग्लादेश रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बिना अनुमति के किया गया था। बांग्लादेश की सरकार और कट्टर इस्लामिक सोच वहाँ के हिंदू के अस्तित्व के लिए चुनौती बनती जा रही है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। साथ ही जिस हिसाब से उन लोगों को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरकार लगातार प्रयत्नशील है, वो भी जग जाहिर है। इस तरह की घटना बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर चल रहे तनाव और कथित हमलों को दुनिया के सामने उजागर कर देती है। क्या बांग्लादेश को लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो इस्लामिक राष्ट्र को वो लोग बनाने पे है, इस्लामिक राष्ट्र के जो कट्टरपंथियों के सोच पे वो चल रहा है। लेकिन ये बात बांग्लादेश भूल जा रहा है कि वो है भारत का पड़ोसी, और भारत के अलावा उसके लिए कोई भी कभी भी खड़ा नहीं होने वाला है, चाहे वो कितने भी कट्टरपंथ सोच ले। बांग्लादेश शेख हसीना के समय जिस तरह से आसमान की बुलंदियों पर था, आज वही बांग्लादेश कहाँ आ गया है, लेकिन इन लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है। ये धार्मिक कट्टरपंथ वाले लोग बांग्लादेश को एक दिन
नर्क के रास्ते पर लेके चले जाएंगे और ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी दूसरे विषय पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।